नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में परत दर परत नई नई चीजें सामने आ रही हैं। सामने ये आया है कि किस तरीके से 3 साल से उनका शोषण चल रहा था। लेकिन गुड़गांव में एक फ्लैट भी है जिसको जिसको वेरीफाई किया हुआ है पुलिस ने, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं, आज तक की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई वहां पर सोनाली फोगाट को पीए सुधीर ने अपनी पत्नी दिखाकर एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां पर सफारी गाड़ी जो है जिसमें ये लोग गुड़गांव आए और गुड़गांव से फिर एयरपोर्ट पर टैक्सी में गए और वहां से जो है गोवा गए थे, वहां पर वो गाड़ी खड़ी है। इस बीच कल शमशान घाट में हजारों का हजूम जुड़ा। सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई दी गई और वहां पर उनके मुंह बोले भाई ने कई और अहम खुलासे किए। उन्होंने खुलासा किया कि सोनाली फोगाट की हत्या वाले दिन ही फार्म हाउस से कुछ सामान चोरी हुआ, लेकिन इससे पहले भी 3 साल पहले भी जो चोरियां हुई हैं उसके बारे में जिक्र किया कि 40 लाख के करीब की चोरी हुई थी। और जो ये सुधीर पीए है, ये जब से इनके पास आया था तब से लेकर कभी भी इनको छोड़कर नहीं गया, इनको भेजा गया तब भी नहीं गया। इतना ही नहीं, ये रोहतक का रहने वाला है, सेक्टर 4 में इसका घर भी है। और इनकी पत्नी है जो मिसेज राठी जो है, उसकी तबीयत भी खराब एक बार हुई, तब भी ये वहां पर सुबह जाकर शाम को वापस आ गया था। इसका लक्ष्य सिर्फ ये था कि किसी भी कीमत पर ना छोड़ा जाए। घर वाले जो बात कह रहे हैं उस बात को इन्होंने वेरीफाई भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिलना जुलना छोड़ चुकी थी, ये दवाओं में थी, फोन पे बातचीत थोड़ी बहुत हो जाती थी, लेकिन ये परिवार वालों से मिलती नहीं थी। जहां तक परिवार वालों की बात है तो परिवार वाले निहायती शरीफ लोग हैं। उनको जब ये बोला गया नहीं आना है, नहीं बात होनी है, तो वो दूर होते गए और उन्होंने भी अपना रास्ता अलग बनाया। लेकिन इस बात में ये भी बातें सामने आ रही है कि जब भी घर वाले फोन करते थे तो सुधीर ही अटेंड करता था और सुधीर कभी भी सोनाली की बात उनके परिवार वालों से नहीं होने देता था। कभी कहता था कंपनी से फोन है, कभी कहता था कि कोई रॉन्ग नंबर है, कभी कहता था कि कोई ऐसे ही फोन आ गया है। लेकिन इस दौरान एक सनसनीखेज खुलासा जो है वो ये जो मुंह बोले भाई उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन साबित नहीं हुआ कि ये मर्डर इसी ने किया है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलना है, अभी बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी। अभी पिक्चर की शुरुआत हुई है, ये महज एक स्टार्ट है। और उन्होंने ये तक दावा किया है कि अगर इस पूरे मामले में जांच में पकड़ में नहीं आता या निकल जाता है, लूप होल्स निकल जाते हैं, तो उसका अगला नंबर यशोधरा भी हो सकती है। जी हां, सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को लेकर उन्होंने कहा कि एक राजा की जान एक तोता में होती है, ठीक उसी तरीके से यशोधरा की मुंडी ना मरोड़ दे। कहने का मतलब ये कि वो वहां से आने के बाद यशोधरा को ना कहीं निशाने पर ले ले, क्योंकि उसके जो कागज हैं प्रॉपर्टी के और बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ झोलझाल मिलने वाला है, जो अब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन गया है। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ ये भी चीजें होंगी कि उन पर लड़ना भी बहुत टफ होगा। तो सोनाली फोगाट है नहीं, और ये जो दावा किया गया, हालांकि इस दावे पर बहुत ज्यादा यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके की चीजें रही, जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, सुधीर जो सांगवान है उसको कोई आसपास भी नहीं फटकने देगा अगर इस केस में उनको सजा या उनको पकड़ में वो नहीं आते हैं उसके बावजूद भी। तो पूरा मामला ये इस वक्त नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से सोनाली फोगाट को इस पीए ने दूर किया, किस तरीके से बाकी लोग जो इनके करीब थे उनको भी दूर किया। लेकिन जो ये सनसनीखेज दावा किया गया है यशोधरा वाला, ये वाकई में बहुत बड़ा हो जाता है। जहां तक यशोधरा का सवाल है तो यशोधरा इस पीए को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यही वजह थी कि वो हॉस्टल में थी और बहुत कम आना जाना जो है उसका वहां रहता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, जहां तक जांच की बात है तो सोनाली फोगाट के भाई जो हैं उन्होंने इस जांच में जो भी अब तक वो पुलिस कर रही है उस पर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मर्डर है। हालांकि पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम का वेट कर रही थी और पोस्टमार्टम जैसे हुआ 302 भी लगी और अब जो कार्रवाइयां चल रही है उन कार्रवाई से वो संतुष्ट है। लेकिन इन कार्रवाइयों में बड़े लूप होल नजर आ रहे हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल तो उस रेस्टोरेंट का ही है या उस रिजोर्ट का ही है जहां पर सोनाली फोगाट सुबह 4:30 बजे बदहोशी की हालत में बाथरूम में ले जाई गई और 2 घंटे तक वहां पर बंद रखा गया। ऐसे में रिजोर्ट जो था उसका मैनेजर क्या कर रहा था? 2 घंटे तक अगर कोई उसके यहाँ पर बीमार है, हालत खराब है, तो उस पर उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने इस कार्रवाई में पुलिस या फिर डॉक्टर्स को क्यों नहीं संपर्क किया या मेडिकल असिस्टेंट क्यों नहीं दिया? कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल एक बड़ा सनसनीखेज दावा जो है वो किया गया है, अगर हम देखें तो सोनाली फोगाट के भाई के द्वारा।